अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदर आलम और आप देख रहे हैं द सदर शो चैनल। आज का दिन हर आशिक़ रसूल के लिए बेहद ख़ास और ख़ुशी का दिन है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख़ यानी वह मुबारक दिन जब हमारे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसी खुशी में आज पूरी दुनिया के साथ साथ इस इलाके के अलग अलग हिस्सों में भी जश्न ईद मिलादुन नबी और जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। जुलूस में क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग और क्या नौजवान, हर उम्र के लोगों में गज़ब का जोश और मोहब्बत देखने को मिली। किसी के हाथ में अलम था तो कोई अपने हाथों में इस्लामी परचम लिए हुआ था। हर तरफ पढ़ा जा रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और जब हज़ारों आशिकाने रसूल की आवाज़ एक साथ बुलंद हुई, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, तो पूरा माहौल ही नारों और दरूदो सलाम से गूंज उठा। इसी कड़ी में बिहार के दरभंगा ज़िला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर निस्ता गांव से भी जुलूस मोहम्मदी का शानदार आयोजन किया गया। जुलूस मोहम्मदी में नूरगंज, निस्ता, बरेल, कटैया, तहसील कटका समेत आसपास के कई गांवों से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। तमाम गांव के लोग एक जगह जमा हुए और फिर आशिकाने रसूल का यह काफ़िला पूरे जोश और अक़ीदत के साथ आगे बढ़ा। जुलूस का यह काफ़िला रसूलपुर निस्ता में मौजूद सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की तरफ रवाना हुआ। सबसे ख़ास बात यह रही कि पूरा जुलूस पूरा अमन और भाईचारे के माहौल में आगे बढ़ा और आखिरकार काफ़िला सरकार दाता के आस्थाने पर पहुंचा। आस्थाने पर पहुंचने के बाद फातिहा खानी की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो व सलाम पेश किया गया और वली की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर हमारे चैनल के लिए ख़ास मेहमानों ने भी अपनी बात रखी है। मदरसा नूरिया रिजविया के सदर मुदर्रिस मौलाना अली इमाम कादरी साहब ने ख़ास बातचीत करते हुए लोगों को अमन, सुकून और भाईचारे का पैगाम दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश किया। वहीं बरेल मदरसा गौसिया हबीबिया के सदर मुदर्रिस मौलाना मजहर अली रिजवी साहब ने भी हमारे चैनल से ख़ास बातचीत की। उन्होंने बताया कि जुलूस मोहम्मदी का मकसद सिर्फ खुशी का इजहार करना ही नहीं बल्कि लोगों तक मोहब्बत, अमन, भाईचारे और अच्छे अखलाक का पैगाम पहुंचाना भी है। उन्होंने जुलूस मोहम्मदी की अहमियत और उसके मकसद पर भी अपनी बात रखी। इसके अलावा इस ख़ास मौके पर सिवान से चलकर पहुंचे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब और हाफिज़ सालिम साहब समेत कई ख़ास मेहमानों की भी मौजूदगी रही। इन तमाम मेहमानों ने भी हमारे चैनल से बातचीत करते हुए लोगों को अमन, सुकून, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। आज यह पूरा नज़ारा यही संदेश दे रहा था कि ईद मिलादुन नबी सिर्फ खुशी मनाने का मौका नहीं बल्कि अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अखलाक और उनके बताए हुए अमन और मोहब्बत के रास्ते को याद करने का भी दिन है। रसूलपुर निस्ता की सरजमीन पर उमड़ा यह जन सैलाब, हाथों में लहराते अलम, लबों पर दरूद व सलाम और हर तरफ गूंजते हुए नारों ने इस पूरे माहौल को बेहद खुशनुमा और रूहानी बना दिया। बाकी वीडियो में आप बने रहें, क्या कुछ कहा मेहमानों ने, इस वीडियो को जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरी मौजूदगी है रसूलपुर निस्ता गांव के सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हम तमाम सरकार के दीवाने इस वक्त पूरे जुलूस मोहम्मदी का काफ़िला कटैया, बरेल, कटका, निस्ता, नूरगंज तमाम इलाकों से ये काफ़िला जो है, तहसील वगैरह से तमाम काफ़िला जो है आस्थाने पे हाज़िरी देने के लिए हम सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मेरे चैनल पे बात करने के लिए सदर मुदर्रिस मदरसा नूरिया रिजविया के मौलाना अली इमाम कादरी साहब हैं। थोड़ा सा इनसे आज के बारे में कुछ जानते हैं। हज़रत, आज जुलूस मोहम्मदी बड़ी धूमधाम से आका की शान में निकाला गया है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर बाबू, आपके चैनल से मैं अवामुन्नास को ये सबक देना चाहता हूँ कि आज की तारीख़ बहुत तारीख़ साज तारीख़ है जो तमाम तारीख़ों में सरदार है। इसलिए कि मेरे आका सरदार है तो मेरे आका के आमद पे जो चीज़ भी मिली वो सब सरदारी का हक़ अदा करती है। आज हमको खुलूस व मोहब्बत से
अपने पैगाम को आम करनी चाहिए। भाईचारगी, मोहब्बत और अखलाक को पेश करने की बात है। और इस जुलूस में अदब और एहतराम का ख़ास ख्याल रखा जाए। कहीं से हमारे अल्फाज से या हमारे रविश से या हमारे गुफ्तार से कोई बात ऐसी ना हो जो शरअ के ख़िलाफ़ हो या बेअदबी हो या किसी के दिल को ठेस पहुँचे। हम तमाम अहल व अक़रबा और तमाम इलाक़ाई उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रास के तहत हम या इस प्रोग्राम को निकाल रहे हैं, जिनकी सरबराही अभी बरेल के सरजमीन से अल्लामा मौलाना मज़हर अली करते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि एक बेहतरीन मुदर्रिस और बेहतरीन मुहद्दिस और बेहतरीन आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना निज़ामुद्दीन साहब जो सीवान की धरती पे दर्स देते हैं, आज हमारे दरमियान में जलवागर हैं। और हमारे इमाम कारी नदीम साहब भी हैं और कलीमुल्लाह साहब भी हैं और कमर मरकज़ी साहब भी हैं, चाहत साहब भी हैं, महफूज साहब भी हैं। ये सब कटका निश्ता दहसील पैरा से तशरीफ़ लाए हैं। कटैया की सरजमीन से हाफिज़ सालिम साहब हैं और उनके तमाम मुदर्रिसीन भी इसमें हैं। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस मजलिस में शिरकत करते हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अब आइंदा आने वाले वक्तों में आप सभी की सरबराही होगी, इसलिए कि मेरे सेहत के लिए आप लोग दुआ कीजिए। कोई क्या ठिकाना है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। इसलिए मैं सदरे चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इतना बोलने का मौका दिया। मैं तमाम अहिब्बा का भी एहतराम करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। हमारे साथ में बात करने के लिए पहले आप हज़रत आइए सामने में बात करने के लिए मदरसा गौसिया हबीबिया बरेल कटाई के सदर मुदर्रिस मौलाना मज़हर अली रिजवी साहब मौजूद हैं। हज़रत आज बड़ी खुशी का दिन है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, रहमतुल्लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए। तो आज के इस मुबारक मौके पे आप क्या पूरे आलम इस्लाम को पैगाम देना चाहेंगे? जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, यकीनन सदर भाई, आज का दिन बड़ी खुशी और मुसरत का दिन है। हर इंसान को खुशी मनाना चाहिए, हर फ़र्द को खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अगर आज का दिन नहीं होता तो हमारा वजूद भी इस दुनिया के अंदर नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ का वजूद नहीं होता। यकीनन ये हमारे लिए खुशी और मुसरत का दिन है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये क्या है कि आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर किसी के यहाँ शादी हो तो वो इंसान शादियों में अपने औलाद की मोहब्बत की वजह से खुशी का इजहार करता है, सजावट करता है, तरह तरह की चीज़ों का इंतज़ाम करता है। लेकिन उसी के घर के बाजू में उसका भाई को अगर भाई से मोहब्बत ना हो तो फिर उसको उस खुशी में वो भाई उस शादी की खुशी में शरीक नहीं होता है, इसलिए कि उससे मोहब्बत नहीं है। ठीक इसी तरीके से आज का दिन वही इंसान नबी की विलायत का खुशी मनाता है जिसको नबी से मोहब्बत है। खुशी वो नहीं मनाएगा जिसको नबी से मोहब्बत नहीं होगी। और नबी की मोहब्बत ही एक मुसलमान के लिए कामयाबी का ज़रिया दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। अगर मोहब्बत नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, तो हज़रत आज के बारे में जो है कुछ लोगों का कहना है कि साहबा किराम ने, आइम्मा किराम ने जो है ये जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला, कहीं से कुछ साबित नहीं है। तो आप दो चार अल्फाज उन लोगों को जवाब के तौर पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ लोगों का एतराज़ है कि जुलूस निकालना या मिलाद मनाना ये सहाबा किराम से साबित नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई काम किसी की मोहब्बत में किया जाए तो सबसे पहली बात तो यह है कि उस पर दलील नहीं मांगी जाती है। किसी की मोहब्बत में अगर जायज़ तरीके से कोई काम किया जाए तो उसमें दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको मैं हदीस से साबित कर दूं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। सहाबा किराम वज़ू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे, बल्कि अपने हाथों में ले करके कोई अपने चेहरे पे मलते, कोई अपने जिस्म पे मलते, कोई अपने हाथ पे मलते थे। आका ने पूछा कि मेरे सहाबियों, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सहाबा किराम ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो ऐसा कर रहा हूँ वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि इस पर तुम्हारे पास क्या दलील है। सहाबा ने दलील में यही पेश किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो ऐसा कर रहा हूँ वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई काम किसी की मोहब्बत में किया जाए तो उस पर दलील नहीं मांगी जाती। फिर भी हमारे पास कुरान से दलील है, हदीस से इसका सबूत है,
और फरिश्तों से हमको सबूत मिलता है। ये सारे दलाइल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी दलील यही है कि हम जो ये कर रहे हैं वो आका की मोहब्बत में कर रहे हैं। और जब कोई इंसान अपने बेटे की मोहब्बत में दावत का एहतमाम करता है, दोस्तों को बुलाता है, खुशियाँ मनाता है, तो उस पर दलील नहीं मांगी जाती। लिहाजा इस पे भी हमको दलील देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार से मोहब्बत है, इसलिए हम इस तरह की महफिल मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं और मिलाद मनाते हैं। हाफिज सालिम साहब, बस एक और ख़ास मेहमान हाफिज सालिम साहब, आप जो है आज आका का मिलाद है, जुलूस मोहम्मदी बड़ी धूमधाम से निकाला गया है, मनाया गया, और सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे हम तमाम लोग हाज़िरी का शर्फ जो है हम लोगों को हासिल हुआ है। तो दो चार अल्फाज आप जो है इलाका वासियों से क्या कुछ कहेंगे आज के इस मुबारक मौके पे? मैं तमाम जितने भी मेहमान बनकर दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चौखट पर आए हैं, मैं सारे लोगों को जानिब से ये ख़ास बुज़ुर्ग की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और आज का दिन यकीनन ये बहुत ही खुशी का दिन है। ये तमाम ईदों की ईद है, और इसी ईद के सदक़े में जो भी ईदें हमें मैसर हुई है, ये इसी आका के आमद की खुशी जो हम लोग जो भी मना रहे हैं, इसी के सदक़े में तमाम ईदें हमें मैसर आई है। इसीलिए मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जितने भी उलमाए कराम हैं, इन सारे लोगों की सरपरस्ती में और क़यादत में ये जुलूस मोहम्मदी इंशाअल्लाह हम लोग निकाल रहे हैं। और आने वाले साल भी जब तक ये सांस बाकी रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, इंशाअल्लाह इलाके के तमाम लोग इस आका की मोहब्बत में हम ज़रूर जुलूस मोहम्मदी निकालते हुए नज़र आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जिन्होंने हमारे चैनल पे वक्त दिया। और एक ख़ास मेहमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमने आलम को, तमाम आलम इस्लाम को मोहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जो जिस तारीख़ में हम नबी की मिलाद मना रहे हैं, हम जुलूस मना रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए ये महीना रबीउल अव्वल है। और रबीउल अव्वल का माना ही पहली बहार। मालूम यह हुआ हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, बहार आ गई। हुजूर तशरीफ लाए, इनकलाब आ गया हमने आलम में। इससे बढ़कर अजीम दिन कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि बज़्म शहे उमम में बसत शान आए हैं, लेने सभी निजात के सामान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं को निकाले न क्यों जुलूस, इस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, जितने भी हमारे मेहमान यहाँ पे आए, तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल पे बात किया, अपना कीमती वक्त दिया। अभी यहाँ पे फातिहा खानी होगी। सरकार दाता नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना है। मैं दिखला रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोग देखें। ये आस्थाने पे आप देख सकते हैं कितना रमन चमन है, तमाम लोगों की हाजिरी है, तमाम सरकार के दीवाने यहाँ पे हाजिरी के लिए मौजूद है। तमाम लोगों का मैं अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस मुबारक मौके पे। तो वीडियो में आप बने रहे, और भी मैं दिखलाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे फातिहा खानी होगी, सलाम हो रहा है, उसके बाद फिर यहाँ से जुलूस बाकायदा जो है यहाँ से जुलूस निकलेगा भड़वाड़ा की जानिब। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए। मेरे पेज पे अगर नए तो मेरे पेज द सदरे शो को आप फॉलो ज़रूर कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।